वडोदरा.live में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम आदमी पार्टी के बारे में और आम आदमी पार्टी सही में करप्ट भ्रष्टाचारी है या नहीं है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जो इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट है यानी जो डेटा जानकारी है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपना एक संगठन बनाया था। वो संगठन पे जब भी कोई एलिगेशन लगते हैं यानी कोई उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है तो बोला जाता है ये हमारे सामने जानबूझ के लीगली क्वेश्चन कर रहे हैं, बट कोर्ट में जाके वो कुछ नहीं बोलते। जैसे लिकर कांड के अंदर ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया था जिस कंपनियों को आम आदमी पार्टी ने बैंड यानी उसको बंद करवाया था। तो जो पार्टी को आपने जो ठेकेदार को आपने ब्लैक लिस्टेड किया हो उसको ठेका कैसे मिल सकता है, ये मेरे समझ के बाहर है। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे लिखा गया है आम आदमी पार्टी ने लास्ट 10 सालों में करीबन 20,000 से ज्यादा क्लासरूम, वो भी स्मार्ट क्लासरूम दिल्ली की सरकारी स्कूलों में दिए गए। क्या ये बात सच में सच है? आप इंटरनेट पे जाइए, चेक करिए। उन्होंने बाथरूम और टॉयलेट को भी क्लासरूम बताया गया है। और 10 स्कूलों के नाम जो नए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाए, वो बोलते हमने 200 से ज्यादा स्कूल नए बनाए, बट वो 10 स्कूलों के नए नाम देने में असमर्थ है। उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने कहीं कोई नई स्कूल का नाम नहीं दिया गया। एक ही बात करते हैं, हमने सबसे ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम सरकारी स्कूलों में बनाए नहीं बनाए, ये वडोदरा.live डिसाइड नहीं कर सकता, ना आपको वो कंफर्मेशन दे सकता है कि ये बात सही है या गलत है। बट एक चीज जो आपको सही बता रहे हैं कि उन्होंने टॉयलेट और बाथरूम को स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट करना, क्या ये डेवलपमेंट वाला पॉलिटिक्स है? और बोला जाता है लीकर कांड के अंदर 1000 करोड़ का ब्लैक मनी आम आदमी पार्टी को मिला है। जो ब्लैक मनी पंजाब गवर्नमेंट यानी पंजाब के इलेक्शन में यूज हुआ गया है। बिना पैसे से इलेक्शन जीतना जैसे चींटी हाथी को मार रही है वैसा एग्जाम्पल हो जाता है। चींटी हाथी को मार सकती है, कान में घुस जाए तो। और वैसे ही इलेक्शन बिना पैसों के 1980 से पहले जीते जाते थे। आज की तारीख में बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना लोगों को पैसा बांटे हुए, पैसा यानी आइदर कोई दारू देता है या कोई खाना देता है, जो रैलियों में लोग आते हैं उनका भी इलेक्शन कमिश्नर ने रेट फिक्स किया हुआ है। उनके हिसाब से एक आदमी का मिनिमम 500 रुपए का खर्चा माना जाता है अगर वो रैली एक अपक्ष उम्मीदवार करता है तो, वरना बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो खर्चा पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप ध्यान से देखिए, वो वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलता था शीला दीक्षित करप्ट है, मैं उसको जेल में भेजूंगा, मैं उसको जेल में भेजूंगा। आज तक मैंने सुना नहीं शीला दीक्षित को दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी भी जेल में डाला। वही केजरीवाल है जो बोलता था रिलायंस चोर है, बट 2015 के बाद आप देख लेना, इंटरनेट टटोल लेना, 2015 के बाद कभी भी रिलायंस के नाम का एक वर्ड अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकला नहीं है। यह वर्ड क्यों नहीं निकला होगा? क्या मुकेश अंबानी या रिलायंस ग्रुप ने बैकडोर से कुछ हुआ है क्या? ये
आपको जानकारी अरविंद केजरीवाल से मांगना चाहिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खाली उनकी बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में ये देखो आम आदमी पार्टी को कौन से साल में कितना दान यानी डोनेशन कौन सी कंपनी से मिला हुआ है, आपको पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी बोलने के लिए पार्टी विद द डिफरेंस, बट पॉलिटिक्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पॉलिटिक्स वो भी राजकीय पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स कभी भी भ्रष्टाचार के बिना इंडिया में मुमकिन मुझे नहीं लग रहा है। बोलना आसान है बट खर्चा दिखता है, और वो खर्चा अगर आप 10 आदमी मेरे घर, अगर मैं कोई पार्टी का नेता हूं तो 10 आदमी के लिए 5 दिन चाय पिलाऊंगा ना, वो 5 दिन का खर्चा मेरा 5,000 से लेके 50,000 तक होगा। वो खर्चा कौन देगा तुम्हें? और इनकम के बिना खर्चा आप कैसे करोगे? ये भारत की जनता को सोचने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे आप पहले कांग्रेस चुनते थे, कांग्रेस का बीजेपी किया, अब बीजेपी और आपके बीच में आप ऑल्टरनेट मतलब छोटा चोर ढूंढ रहे हो। भाई क्यों किसी चोर को ढूंढना है? खुद अपने आप को इतना सक्षम समझो, इलेक्शन में वोट देने की जगह अपने आप को खड़ा करो और एक बार देखो तो सही, जहां जो पॉलिटिकल पार्टी में जितने लोगों ने कलेक्टर के पास जाके आवेदन पत्र भर के उसके 2 साल में उनकी इनकम में कितनी वृद्धि हुई, उनकी आय बढ़ी या घटी, आप सभी को, अगर मोदी जी अगर ये सुने तो सुनिश्चित करें आप एक इन्वेस्टिगेशन कराओ, फेयर इन्वेस्टिगेशन। गुजरात में 2000 से पहले जितने भी एमपी एमएलए 2000 या 96 से गुजरात में बीजेपी की सरकार मैक्सिमम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, गुजरात स्टेट में है, और 2014 से भारत सरकार भी बीजेपी की है। हम अगर 96 से जितने बड़ौदा के मेयर बने, जितने काउंसिलर बने, जितने आईएएस ऑफिसर आए, वो सभी का ऑडिट होना चाहिए और देखना चाहिए क्या उनका जो इनकम और जो एक्सपेंस दोनों के बीच में कोई गैप है। अचानक एक मेयर जो पहले 10,000 15,000 के लिए हार्डवर्क कर रहा था, आज वो मिनिमम 200 से 300 करोड़ का व्हाइट में इनकम रखने वाला आदमी कैसे बन रहा है? जब मैं आपको बोल रहा हूं व्हाइट मीन्स बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज, कैसे? और ये अगर पॉसिबल है तो ये मैजिक सारे काउंसिलर, एमपी, एमएलए को भारत की जनता को दिखाना चाहिए कि वैसा कौन सा मैजिक करते हैं कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं और उनके इनकम में करीबन 200 से 300% का इंक्रीज, इजाफा होता है। कैसे? अगर आपको यकीन नहीं आता तो ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट में जाके उनके एफिडेविट निकालो, जहां एफिडेविट में उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले 5 साल में उनका क्या इनकम था और दूसरी बार जब इलेक्शन लड़े 5 साल के बाद उस टाइम पे कितना हुआ, वो डिफरेंस ही आपको बता देगा क्या सच है क्या झूठ है। फिर से बोल रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे रहे कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली टैक्स भरते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, छोटे छोटे ग्रुप में बातें करोगे, बट आप भारत की स्थिति, भारत की इकोनॉमी, भारत का सोशियो इकोनॉमिक इनबैलेंस आप नहीं सुधार सकते। अगर आपकी इच्छा, अगर आपकी देशभक्ति है, आप मेहरबानी करके इलेक्शन में कैंडिडेट बनके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके पार्टिसिपेट करो। जय हिंद, जय भारत।